हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी टॉक में। चलिए हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड अपनी जो आरपीएससी द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं हैं, उनमें जो बालकांड वाला भाग है उसको लेके हमारी बात चल रही है। आज हम भाग नंबर 21वें को लेके बात करेंगे। तुलसीदास इसके लेखक रहेंगे। रामचरितमानस का बालकांड हम पढ़ने वाले हैं और सरल शब्दों में इसकी करेंगे व्याख्या। बहुत सरल सरल शब्दों में जो है इसको समझाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिएगा, हमारा यहाँ पर चौपाई से इसकी शुरुआत होती है कि सती समुझी। सती यानी यहाँ पर सती जी की बात की गई है, पार्वती जी की बात की गई है कि सती समुझी रघुवीर प्रभाव, कि सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझा। भय बस शिव, शिव यानी शिव, सन किन्है दुराऊ, और डर के मारे शिव जी से छिपाव किया। शिव जी के पास जाके छिप जाती हैं। कछु ने परीक्षा लेनी गोसाई, और कहा कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली है, किसी भी स्वामी की कोई भी परीक्षा जो है वो नहीं ली है, किसी भी प्रकार की परीक्षा मैंने नहीं ली है। किन्हें प्रणामो तुम्हारी ही नाही, और आपकी ही तरह है, मैंने वहां जाकर जो है उनको प्रणाम किया है, बाकी मैंने कोई भी परीक्षा नहीं ली है। आगे देखिएगा कि जो तुम कहा सो मृषा न हुई, कि आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मृषा का मतलब होता है झूठ। मृषा का मतलब क्या होता है? झूठ होता है, झूठा। ठीक है। मोरे मेरा मन प्रतीति, प्रतीति का मतलब होता है लगाव या प्रेम। अति सोई, सोई का मतलब होता है वही। सोई का मतलब क्या होता है? वही। तब शंकर, शंकर यानी शिव, भगवान शिव की बात हो रही है। देखे धरि ध्याना, सती जो किन्हें चरित सबु जाना। तो देखिए, जो सती है वो क्या कहती है कि जो तुम कहा सो मृष न होई, कि आपने जो कुछ कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मोरे मन प्रतीति अति सोई, और मेरे मन में यह पूरा विश्वास था, पूरा मुझे आपकी बात पर लगाव था। तब शंकर देखो धरि ध्याना, तब शिवजी ने ध्यान करके देखा। क्या देखा? कि सती जो किन्हें चरित्र सब जाना, कि सती जी ने जो चरित्र किया था उसको सबने जान लिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि बहुरी राम माए सिरु नावा। तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर से नवाया। नवा का मतलब नवाया। प्रेरी सती ही जे ही झूठ कहावा, कि जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। हरि इच्छा भावी बलवाना, और वहां पर हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल थी। हृदय विचारत शंभु सुजाना, और सुजान शिवजी ने, सुज्ञानी शिवजी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी जो भावी जो है वो प्रबल मानी गई है। हरि इच्छा भावी बलवाना, कि हरि की जो इच्छा थी वो जो सती है उसकी इच्छाओं पर भारी पड़ी है, इनकी इच्छाओं पर जो है वो भारी रही है। हृदय विचारत शंभु सुजाना, और इस प्रकार सज्जन जो शंभु है, जो शिव है, वो हृदय में इस प्रकार का विचार करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सती किन्हें सीता कर वेशा, सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। शिव उर भयउ विषाद विशेषा, वह की आवृत्ति हो रही है। अनुप्रास में भी 6 का अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है कि शिव उर भयउ विषाद विशेषा, कि देखिए सीता जी ने क्या किया, सती जी ने क्या किया था, सीता जी का वेश धारण किया। ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा दुख उत्पन्न हुआ। विषाद कहते हैं दुख को, कि बड़ा ही दुख उत्पन्न उनके मन में हुआ था। और जो अब करऊ सती सन प्रीति, उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ, लगाव करता हूँ, मिटई भक्ति पतु होई अनीति, तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय जो है वो समझा जाएगा। देखा होगा कि सती ने जो है वो राम की परीक्षा लेने के लिए सीता जी का भी वेश धारण किया था। तो इस कारण शिवजी जो हैं वो कहते हैं कि अब मुझे सती से प्रीति अगर मैं रखता हूँ तो भक्ति मार्ग जो है वो लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय जो है वो माना जाएगा। तो देखिए आगे क्या होता है। आगे देखिएगा, अगला दोहा अपना रहेगा 56 वाला, 56 नंबर का हमारा दोहा है कि परम पुनित न जाई तजियनि त्यागना, किए प्रेम बड़ पापू। तो देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सती परम पवित्र है, परम पुनित, सती परम पवित्र है, न जाई तजी, और इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता है, छोड़ना भी नहीं चाहिए। किए प्रेम बड़ पापू, और प्रेम करने में भी बड़ा पाप लगेगा। प्रगति न कहु महेशु, प्रकट करके महादेव जी,
कछु हृदय अधिक संतापो। तो देखिए प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते हैं, परंतु उनके हृदय में एक बड़ा संताप जो है वो उत्पन्न हो जाता है। देखिएगा आगे अगली अपनी चौपाई रहेगी कि तब शंकर प्रभु पद शीरु नावा। तुलसीदास जी कहते हैं कि तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुमिरत रामो हृदय अस आवा। सुमिरत यानी स्मरण करना, सुमिरत यानी स्मरण करना, हृदय का मतलब हृदय होता है, मन होता है। अस आवा, तो देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया है और सुमिरत रामो हृदय अस आवा, और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आता है, क्या आता है कि एही तन इसी शरीर सती ही भेंट ही मोही नाही, कि इसी भी उनके मन में क्या आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती। शिव संकल्पो किन्ह मन माही, और शिव जी ने अपने मन में ये संकल्प कर लिया कि भाई सती के इस शरीर से भाई पति पत्नी के रूप में जो है वो भेंट नहीं हो सकती। उसका कारण भी इन्होंने बताया है कि उन्होंने जो है वो सीता का रूप धारण कर लिया था, तो उस वजह से जो है इनका मिलन नहीं हो सकता, भेंट नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि अस बिचारी शंकरु मति धीरा चले भवन सुमिरत रघुवीरा। तो देखिए तुलसीदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि यह विचार करके, भाई शंकर जी ऐसा विचार करके मति धीरा श्री रघुनाथ जी का क्या करते हैं, सुमिरत रघुबीरा, और रघुनाथ जी का क्या करते हैं, स्मरण करते हुए अपने मति धीरा चले भवन। चले भवन का मतलब है अपने घर को चले जाते हैं, कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। चलत गगन भे घीरा सुहाई, और चलते समय सुंदर आकाशवाणी वहां पर होती है। और जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई, भली भय भय की आवृत्ति हो रही है, वही अलंकार यहाँ पे रहेगा कि क्या क्या आवाज होती है। देखिएगा किस प्रकार की वाणी जो है वह आकाश से सुनाई देती है कि हे महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता निभाई है, आपने भक्ति को बचा लिया है। ये बात जो है वह आकाशवाणी के रूप में प्रकट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारी जो चौपाई रहेगी कि अस पनो तुम्हें बिनु करई को आना। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। यह आकाशवाणी आती है राम भगत समर्थ भगवान। आप श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान आप माने जाते हैं। सुनी नवगिरा सती उर सोचा, और इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में भी बड़ी चिंता होती है। पूछा शिव ही समेत सकोचा, और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा है। क्या पूछा है देखिएगा अभी कि किन्ह कवन पन कहू कृपाला। कृपाला का मतलब है कृपा करने वाले, कृपालु यहाँ पर कहा है कि किन्ह कवन, कि हे कृपालु कहिए, किन्ह यानी कहिए, कवन कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। सत्य धाम प्रभु दीन दयाल, हे प्रभु आप सत्य के धाम हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, फिर आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा कर ली है। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से जो है ये बातें पूछी थी। तदपि न कहे त्रिपुरी आरती, परंतु त्रिपुरारी यानी शिव जी ने कुछ भी उनको जवाब नहीं दिया। ठीक है, चलिए आगे जो दोहा रहेगा उसमें देखिए क्या बताते हैं तुलसीदास जी कि सती हृदय अनुमान किए सब जाने सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। तो देखिए तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि सती जी ने, बार बार वही नाम आ रहा है ना, सती जी ने क्या किया, हृदय में अनुमान किया। क्या अनुमान किया कि सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले भगवान शिव सब जान गए। किन्हों कपटों में शंभु सन नारी सहज उड़ अज्ञ। तो देखिएगा यहाँ पे अज्ञ मूर्ख को कहते हैं अज्ञ, एक होता है विज्ञ यानी विद्वान, एक होता है अज्ञ, अज्ञानी अज्ञानी को कहते हैं। कि मैंने शिव जी से कपट किया। क्या किया, कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। स्त्री को क्या बताया है यहाँ पर सती ने, स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ बताया गया है। देखिएगा आगे क्या लिखा गया है, बालकांड के अगले सोरठा आया है आगे का। देखिए कि जलु पय सरिस बिकाई देखहु प्रीति प्रेम की रीति भली। देखिए तुलसीदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि प्रीति की सुंदर रीति देखिएगा, प्रेम की जो सुंदर रीति है उसको देखिएगा कि जल भी, भाई जल किस में मिलता है, जलु पय, पय यहाँ पर दूध रहेगा कि जल जब दूध के साथ मिल जाता है तो वो दूध के जैसा हो जाता है। दोनों समान भाव के सरिस यानी
समान हो जाते हैं। यहाँ पर जो है उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है कि उसके समान वो हो जाता है। बिलग होई रसु जाई और परंतु फिर कपट खटाई परत पुनि। परंतु फिर देखिएगा कपट रूपी खटाई पड़ने से ही पानी अलग होता है। यानी जब उसमें खटाई डाली जाती है तब उसमें से पानी अलग हो जाता है। और आपने देखा होगा दूध में से पानी किस तरह से अलग होता है। दूध में से पानी अलग करना है तो उसको भाई आपको जो है उसमें खट्टा डालना पड़ता है और फिर पनीर का निर्माण होता है, पनीर निकल आता है और पानी अलग हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर है कि भाई जब कपट रूपी, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग भी हुआ है कि कपट रूपी खटाई जब इस पानी जो कपट रूपी खटाई है वही इस पानी को अलग कर सकती है और जो स्वाद उसका जो है वो जाता रहता है। देखिए बिलगु हुई रसुजाई, रसुजाई का मतलब उसका जो स्वाद है वो वहाँ से चला जाता है, दूध का सा स्वाद आपको फिर से उसमें नहीं आता है। चलिए आगे रहेगी चौपाई कि हृदय सोचू समझित निज करनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी करनी को याद करके, अपनी करनी को याद करके चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कि हृदय में भाई अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में ये विचार आया, हृदय सोचू, हृदय में ये विचार आया कि हृदय में विचार आया चिंता अमित, और उनके मन में बड़ी चिंता हो जाती है और जाई नहीं बरनी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि उसको कितनी चिंता होती है। और आगे देखिएगा कि कृपा सिंधु, कृपा के सागर भगवान शिव परम अगाधा। भाई कृपा के सागर परम जो शिव जी हैं वो तो सब कुछ जानने वाले हैं, वो तो अथाह हैं, अथाह सागर के समान वे माने गए हैं। और प्रकट न कहेउ मोर अपराधा, और इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। प्रकट रूप में शिव जी ने जो है सती जी को अपराधी नहीं माना, अपराधी नहीं कहा उनको, ठीक है, प्रकट रूप में नहीं कहा, वैसे तो माना ही है। शंकर रुख अवलोकी भवानी, तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी का रुख देखकर जो सती जी हैं उन्होंने जान लिया कि प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी, कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में अकुलानी यानी व्याकुल हो उठे, वे हृदय में जो है व्याकुल हो उठे, उन्होंने मेरा त्याग कर दिया। निज अग समुझी न कछु कही जाई, और अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता है। तपई अवा इव उर अधिकाई, परंतु हृदय यानी भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जो है मेरा हृदय जो है वो जलने लगा है। यहाँ पर शिव जी का हृदय जलने की बात भी कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा अपना उपमा अलंकार रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है के समान बताया गया है, तो जहाँ पर भी के समान की बात यहाँ पर की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अपना जो पद रहेगा कि सती ही ससोच जानी वृष केतु। देखिए कि तुलसीदास जी कहते हैं कि वृष केतु शिवजी ने क्या किया, शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर कहीं कथा सुंदर सुख हेतु उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं जो है वो सुनाई हैं। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, और इस प्रकार मार्ग में विविध इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। और इतिहास की विभिन्न कथाएं कहते हुए शिवजी जो है उनको कहाँ ले जाते हैं, कैलाश पर्वत पर ले जाते हैं। तह पुनि शंभु समुझी पन आपन, और वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बैठे बट मतलब बड़ का पेड़ है, बट तर करी कमलासन, और बड़ के पेड़ के नीचे कमलासन यानी पद्मासन जिसको कहते हो आप, पद्मासन लगाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं और शंकर सहज स्वरूप संभारा, और शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप जो है वो वहाँ पर संभाल लिया है। लागी समाधि अखंड अपारा, और उनकी अखंड और अपार समाधि जो है वो वहाँ पर लगा लेते हैं। वट वृक्ष के नीचे जो है वो अपनी समाधि लगा लेते हैं शिवजी। चलिए अगले दोहे की बात करते हैं। 58 नंबर वाला यहाँ पे दोहा रहेगा कि सती बसही कैलाश तब अधिक सोचू मन माही। तो देखिए जब वहाँ पर कैलाश पर्वत पर सती जी चली गई हैं तो वहाँ पर वो रहने लग जाती हैं, बसे यानी बसने लग गई। उनके मन में बड़ा दुख हुआ, बहुत मन में दुख हो रहा है। मर्मो न कोउ जान कछु जुग समझ दिवस सिराही, और इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था, इस रहस्य के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन जो था, देखिए मर्मो न कोउ जान कछु जुग सम दिवस, यानी एक एक दिन जो था ना वो एक एक युग के समान बीत रहा था। युग का मतलब एक एक युग के समान वो उनका बीतने लगा था।
तो बड़ी कठिनाइयों से जो है वो सती जी को गुजरना पड़ रहा है। चौपाई है आगे की, देखिएगा कि नित्य नव सोचो सती उर भारा। तो देखिएगा तुलसीदास जी कहते हैं कि सती जी के हृदय में नित्य नया, नित्य नव का मतलब है नित्य नया, और सोचो उर्भारा, उर्भारा का मतलब है और भारी सोच में वो डूबी रहती है कि कब जेहूं दुख सागर पारा, कि मैं इस दुख के समुद्र को कब पार करूंगी। ये सती मन में विचार करती है कि मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना, कि मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है। भाई उनको सती सती जो थी उन्होंने सीता का वेश धारण करके भगवान प्रभु श्री राम को अपमानित करने का जो काम किया था, पुनि पति वचनों मृषा करी जाना, और फिर देखो पति के वचनों को भी झूठ इन्होंने माना था। तो ये बड़ी भारी विडंबना थी। सो फलु मोही विधाता दिन है, उसका फल विधाता ने मुझको दिया है। जो कछु उचित रहा सोई किन्हा, जो उचित था वही किया। अब विधि, अब विधाता ने, परंतु हे विधाता, अस बुझी है नहीं तो ही, अब मुझे तुझे ये उचित नहीं है। शंकर विमुख जियाव ही मोही, जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जला रहा है, यानी जिया रहा है, यानी जिंदा रख रहा है, तो क्या यह उचित नहीं है। आगे देखिएगा कि कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, कि सती जी के हृदय की जो ग्लानि है वो कुछ कही नहीं जा सकती। उनके मन का जो दुख है वो कुछ कहा नहीं जा सकता। मन महु राम ही सुमिर सयानी, मन महु, और देखिए मन महु का मन में ही, तो बुद्धिमती सती जी ने मन में ही जो है श्री रामचंद्र जी का सुमिरन यानी स्मरण किया है। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, जो प्रभु क्या कहलाते हैं, दीन दयालु कहलाते हैं। आरती हरन वेद जसु गावा, और वेदों में उनके यश का जो है गुणगान किया जाता है। जो दुखों को हरने वाले माने जाते हैं उनका जो है स्मरण सती जी करती हैं। कि तो मैं विनय करूं कर जोरी, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। छूटो बेगी देह यह मोरी, कि मेरी यह देह जल्दी ही छूट जाए। जो मोरे चरण स्नेहु, यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है, स्नेहु का मतलब प्रेम है। मन कर्म वचन सत्य ब्रहु ए, तो मैं अपने, तो मेरा यह मन वचन और कर्म से बिल्कुल मैं सत्य कहती हूँ। मेरा ये शरीर जो है वो जल्दी ही मेरा साथ छोड़ दे। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा अपना अगला दोहा जो रहेगा 59 नंबर वाला दोहा रहेगा, याद रखिएगा कि तो शब्दर्षि सुनिए प्रभु करऊ सो बेगी उपाय। देखिएगा तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि तो ये हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए, क्योंकि सती जी जो है वो प्रभु श्री राम से, रघुपति से जो है विनती करती हैं। उनका स्मरण करके उनको अपनी विपदा के बारे में बताती हैं कि सर्वदर्शी सुनिए प्रभु करई सो बेगी उपाऊ, कि हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र उपाय कीजिएगा। होई मरनो जेहि बिनई श्रम दुसह विपत्ति विवाई, कि जिससे मेरा स्मरण हो और बिना ही परिश्रम यह असह्य विपत्ति दूर हो जाए, ऐसा कोई उपाय आप खोज कर निकालिए। चलिए अगली अपनी चौपाई रहेगी। चौपाई में देखिएगा क्या लिखा है आगे बालकांड में कि यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी। देखिएगा कि दक्ष सुता, प्रजेश कुमारी यहाँ पर दक्ष, राजा दक्ष की पुत्री सती जी इस प्रकार बहुत दुखी हो जाती हैं। अकथनीय दारुण दुख भारी, और उनको इतना भयंकर दुख था कि वे उसका वर्णन नहीं कर सकती थी। बीते संवत सहस सताही, कि 87,000 वर्ष बीत जाने पर, कि बीते संवत, संवत का मतलब संवत, सहस 87, 87,000, सहस का मतलब हजार, तजी समाधि शंभु अविनाशी, और 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने जो है वो समाधि खोली है। 87,000 वर्षों के बाद में समाधि से उठे हैं कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, और शिवजी जो है वो राम नाम का स्मरण करने लगते हैं। जाने उस सती जगपति जागे, तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जो है वो जाग गए हैं। जाई शंभु पद बंदनु के यहाँ, और उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों को प्रणाम किया, बंदनु यानी वंदना की। सन्मुख शंकर आसनो दिन्हा, और शिवजी ने उनको बैठने के लिए आसन दिया। फिर देखिएगा आगे क्या होता है कि लगे कहन हरि कथा रसाला, और शिवजी भगवान हरि की रस कथाएं कहने लगते हैं। दक्ष प्रजेश भय ते ही काला, और उसी समय दक्ष प्रजापति
जो है वो वहाँ पर होते हैं। और देखा विधि विचारी सब लायक, और ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख कर दक्षिण की नहीं प्रजापति नायक, और समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक जो है वो बना दिया है। देखिएगा अगला कि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार प्राप्त कर लिया, अति अभिमान अभिनामो हृदय तब आवा, तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ जाता है। नहीं को अस जन्मा माही, कि जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, प्रभुता पाई जाही मद नाय, कि जिसने प्रभुता पाकर मद न हो, अहंकार न हो, ऐसा मनुष्य जो है इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। दोहे की बात करते हैं। अगला हमारा दोहा रहेगा कि दक्षिण लिए मुनि बोले, सब करने लगे बड़ जाग, कि देखिएगा कि दक्ष ने सब मुनियों को बुलाकर, सारे ऋषि मुनियों को बुलाकर, और सब करने लगे बड़ जाग, और बड़ा यज्ञ करने वो लग जाते हैं। नेवते सादर सकल सूर्य पावत मख भाग, जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित जो है वह आमंत्रित किया है यज्ञ में। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अगली हमारी जो चौपाई रहेगी कि किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, कि किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व बंधु है समेत चले सुर सर्वा। तो देखिए किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों के साथ में जो है वो चले जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं। विष्णु विरंची महेश विहाई, और विष्णु ब्रह्मा और महेश चले सकल सुर जान बनाई, और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले जाते हैं। सती बिलोक ही व्योम विमाना, सती जी ने देखा कि जात चले सुंदर विधि नाना, सती जी ने देखा कि अनेक प्रकार के सुंदर विमान जो है वह आकाश में चले जा रहे हैं। सुर सुंदरी करही कल गाना, और देव सुंदरियां मधुन गान करते हुए जा रही हैं। सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना, और जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है, वे सब देव सुंदरियां गान करते हुए गाना गाते हुए जा रही हैं। पूछेहु तब शिव कहे बखानी, सती जी ने शिव जी से पूछा तो शिव जी ने सारी बात बताई। पिता जग्गे सुनी कहू कछु हर्षानी, और पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती प्रसन्न हो जाती है। जो महेशु मोहि आयसु देही, की और मन में विचार करती है कि अगर मुझे महादेव जी आज्ञा दें, कछु दिन जाई रहो मिस ही, तो इसी बहाने कुछ दिन में भी पिता के घर में जाकर आ सकती हूँ। ऐसी बात कौन कहती है? सती कहती है। पति परित्याग हृदय दुख भारी, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का भी बड़ा भारी दुख था। कहीं न निज अपराध विचारी, और अपना अपराध समझ कर वे कुछ कहती भी नहीं थी। बोली सती मनोहर वाणी, और आखिरकार सती जी जो है भय संकोच प्रेम रस सानी, भय संकोच और प्रेम में डूबकर मनोहर वाणी में कहती हैं, क्या कहती हैं कि पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, कि हे प्रभु मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कृपा तयन सादर देखने सोई, कि हे कृपा धाम मैं आदर सहित उनको देखने जाऊं अगर आपकी आज्ञा हो तो। अगली चौपाई रहेगी कि कहयऊ नीक मोरेहु मन भावा, कि शिवजी ने कहा कि तुमने ने बात तो अच्छी कही है, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है भाई, यह अनुचित है। दक्ष सकल निज सूता बुलाई, और दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है। हमरे बैर तुम्हें बिसराई, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुम्हें भी बुला दिया है, भाई तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए, अनुचित है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, ते ही ते अजहु कर ही अपमाना, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। जो बिनु बोले जाहु भवानी, हे भवानी जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो रही न सील स्नेहु न कानी, तो तुम अगर बिना बुलाई जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी, इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी भैया ना। तो यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, कि यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि पितु गुरु गेहा, मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर जो है जाई बिनु बुलाई न संदेहा, कि बिना बुलाए भी जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनके घर में जो है बिना बुलाए जाने की बात तुलसी जी ने कही है कि मित्र प्रभु और पितु और गुरु के यहाँ बिना बुलाए ही जाया जा सकता है। तदपि विरोध मान जो है कोई, अगर भाई बिना बुलाए भी जाना चाहिए, जहाँ कोई विरोध न मानता हो वहाँ पर जाना चाहिए, तहाँ कहे कल्याणु न होई,
और जहाँ पर विरोध की बात होती है तो उनके घर में जाने से कल्याण नहीं होता है। ये बात शिव जी सती जी को समझाते हैं। भांति अनेक शंभु समझावा, शिव जी ने अनेक प्रकार से सती जी को समझाया है। भावी बस न ज्ञान उर आवा, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ, वो इस बात को समझ नहीं पाई। कह प्रभु जाहू जो बिनहि बुलाए। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी, नहीं भली बात हमारे भाई, तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। भाई हमारी तरफ से अच्छा नहीं होगा, हमारी समझ में अच्छी बात न होगी, ये हमारी समझ में तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा अगर तुम्हें बिना बुलाई जाओगी। चलिए अगला दोहा रहेगा हमारा 62 नंबर का दोहा रहेगा कि कहीं देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, कि शिवजी ने बहुत प्रकार से कह कर देख लिया, किंतु जो राजा दक्ष की पुत्री है वो समझ नहीं पाती है, किसी भी प्रकार से वो रुकती नहीं है। दिए मुख्य गण संग तब विदा किन्हीं त्रिपुरारी, तब त्रिपुरारी महेश यानी शिवजी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको वहां से विदा किया है। चलिए पूरा का पूरा समझ में आया होगा। आगे देखिएगा अगली अपनी चौपाई जो रहेगी, पिता भवन जब गई भवानी, तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जब पिता दक्ष के घर में पहुंचती है, दक्ष त्रास कहूँ न सन्मानी, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। सादर भले ही मिली एक माता, केवल एक माता भले ही आदर से मिली है, भगिनी मिली बहुत मुस्कात, और बहिनें बहुत मुस्कुराती हुई उनसे मिलती हैं। दक्ष ने कछु पूछी कुशलात, परंतु राजा दक्ष ने उसका कोई कुशल क्षेम नहीं पूछा, कुशलता नहीं पूछी। सती ही बिलो की जरे सब गाता, और सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। और सती जाई देखहु तब जागा, तब सती ने जाकर यज्ञ देखा, कतहु न दिख शंभु कर भागा। तो वहां कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया, शिवजी का भाग उस यज्ञ में दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेहु जो शंकर कहेहु, तब शिवजी ने जो कहा था वह उसकी समझ में आ गया। प्रभु अपमानो समझी उर्दहेहु, और देखिए क्या हुआ है, स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जो है वो जलने लगता है। पाचिली दुखों ने हृदय अस व्यापा, और पिछला दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्याप्त हुआ, जस यह बहेउ महाप्रति परितापा। और जितना महान दुख इस समय उनको हुआ था, उतना तो उनको पति द्वारा अपमानित करने पर भी दुख नहीं हुआ था। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के भयंकर दुख हैं, सब ते कठिन जात अवमाना, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर और सबसे कठिन दुखों में से एक है। समुझी सो सती ही भयउ अति क्रोधा, यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आता है। बहुविधि जननी किन्हें प्रबोधा, और माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया भी, लेकिन वो मानने वाली थोड़ी ना है। चलिए पूरा का पूरा समझ में आया होगा। देखिएगा आगे, आगे दोहा है अपना आज का लास्ट दोहा जो रहेगा कि शिव अपमानों ने जाई सही हृदय ने होई प्रबोध, और शिव जी का अपमान सहा नहीं गया और इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ, कुछ भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और सकल सब ही हटकी तब बोली बचन से क्रोध, तब वे सारी सभा को हट पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचनों में क्या कहते हैं उनकी चर्चा अपन करेंगे कल। ठीक है, पूरी की पूरी बात समझ में आई होगी। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो हमारा पसंद आता तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। और बालकांड का जो पार्ट बचा हुआ है वो जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल पे पूरा करवा दिया जाएगा। भाई अन्य क्लासों की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ये बालकांड वाला जो पार्ट है वो अपना पूरा होकर रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।